प्रिय महानुभाव, मैंने अपने पिछले अंक में यह कहा था कि ये पूरी दुनिया को नदी से उपमित किया गया है। इसके अलावा नदी को जहाँ पर उपमान बनाया गया है वह है ज्ञान अर्थात नॉलेज। नदी के समान ज्ञान को बताया गया है। जिस प्रकार नदी प्रवाहमयी है, प्रवाहशील है, उसी प्रकार से यह ज्ञान प्रवाहशील है और अत्यंत गंभीर भी है। और इस बात की सूचना विभिन्न शब्दों से प्राप्त होती है। आपको अच्छा लगेगा यह सुनकर कि अपने संस्कृत में प्रायः जितने भी शब्द विद्वान के लिए हैं उनमें अधिकांश शब्द नदी से स्नान के साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही प्रख्यात शब्द है विद्वान के लिए, निष्णात। निष्णात का अर्थ होता है महान विद्वान, अपने विषय का जो हो उसको कहते हैं। मगर इसका मूल अर्थ है कि भली प्रकार से स्नान किया हुआ, निष्णात, स्नान किया हुआ। इसी के साथ साथ दूसरा शब्द जो कि पाणिनि ने हमको बताया है वो है नदीष्ण। नदीष्ण का अर्थ होता है नदी में स्नान किया हुआ। जो महान विद्वान है उसको कहते हैं नदी में स्नान किया हुआ। अपने यहाँ प्राचीन काल से जो परंपरा है, जो कि समावर्तन संस्कार के पश्चात जिसको बहुत बढ़िया उपाधि दी जाती थी, वो थी स्नातक। और स्नातक शब्द का प्राचीन अर्थ ये था, जैसा कि पाणिनि ने कहा है, स्नातः वेद समाप्तौ। वेद की समाप्ति होने के पश्चात स्नात शब्द से प्रत्यय होकर स्नातक शब्द विकसित होता है। ऐसा महर्षि पाणिनि ने सूचना दी है। तो इस प्रकार स्नातक का अर्थ हुआ स्नान किया हुआ। महर्षि पतंजलि ने कहा कि संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन करने के पश्चात और स्नात्वा, स्नान करने के पश्चात, गुरुभरि अनुज्ञाय, गुरुओं से अनुज्ञा लेकर विवाह संस्कार करना चाहिए। अधीत्य स्नात्वा गुरुभरि अनुज्ञाय खट्वारोढ़व्या, ऐसा वहाँ पर कहा है। तो इससे स्पष्ट है कि स्नान करने के पश्चात का अर्थ एक विशेष प्रकार का ज्ञान, नदी में स्नान करने के पश्चात विवाह करना चाहिए, ये उसका अर्थ होता है। तो इससे सबसे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो नदी है वो उपमान के रूप में आई है। हमारे यहाँ पर बहुत से विशिष्ट स्नानों में 2-3 स्नान हैं। एक तो ये जो कि समावर्तन संस्कार के पश्चात होता है। दूसरा अवभृत स्नान, जिसके संबंध में द्रौपदी ने बड़े गर्वोक्ति से कहा था, मेरे अवभृत स्नान से स्नात केश, ऐसा कहा था। और तीसरा है जब राज्याभिषेक होता है तो उसमें स्नान होता है। ये 2-3 स्नान बड़े मुख्य हैं और जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने की प्रेरणा, सूचना देते हैं। इस प्रकार से नदी को उपमान बनाया गया है। इसी के साथ साथ ज्ञान को समुद्र से भी उपमित किया गया है। ज्ञान समुद्र, ज्ञानाब्धि इत्यादि बहुत से शब्द आते हैं। और ये प्रकार के जो शब्द हैं वो पूरी दुनिया में, यानी अन्य भाषाओं में भी व्याप्त हैं। जो हम कहते हैं ज्ञान समुद्र, तो इंग्लिश में कहते हैं द ओशन ऑफ नॉलेज, बड़ी आसानी से कहते हैं। तो वहाँ पर भी इसी सोच था। महाभाष्य में कैयट ने लिखा है कि भाष्याब्धि क्वाति गंभीर क्वाहम मंदमतिस्ततः। तो भाष्याब्धि वहाँ पर कहा है, हम ज्ञानाब्धि कह सकते हैं अलग प्रसंग में। मतलब जिस प्रकार का अब्धि गंभीर होता है, अब्धि माने समुद्र गंभीर होता है, उसी प्रकार से ज्ञान गंभीर होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ज्ञानाब्धि भाष्याब्धि क्वाति गंभीर, ऐसा उन्होंने कहा। रामायण में कहा कि जो गंभीरता है उसका सबसे बढ़िया प्रतिमान तो समुद्र ही है। समुद्रैव गांभीर्ये क्षमया पृथ्वी समः। तो गंभीरता को देखना हो तो सबसे बड़ी चीज़ समुद्र है, समुद्र के समान। ज्ञान को देखना हो तो वो समुद्र के समान, ऐसी बात कही गई थी। और इसके साथ साथ अपने साहित्य में जो ज्ञान है उसको प्रकाश से उपमित किया गया और ऊष्मा से उपमित किया गया। जो अग्नि है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ऊष्मा है और दूसरा प्रकाश है। ऊष्मा का ग्रहण त्वचा से होता है
और प्रकाश का ग्रहण चक्षु से होता है, परंतु एक ही सूर्य की किरणों से दोनों निःसृत होते हैं। तो यहाँ पर भी जो उपमा दी गई वो प्रकाश से भी और ऊष्मा से भी। तो प्रकाश से जब ऊष्मा दी गई तो उसका अर्थ हुआ, प्रयोग हुआ ज्ञान प्रकाश, इंग्लिश में हुआ द लैंप ऑफ नॉलेज। और अपने यहाँ पर ऊष्मा से भी उपमा दी गई तो कहा ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ऐसा गीता में कहा है। तो ज्ञान प्रकाश भी कहा उन्होंने और ज्ञानाग्नि भी कहा, क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है उससे दोनों चीज़ें आती हैं, तो दोनों से उपमा दी गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपमाओं का अनंत विस्तार है अपने संस्कृत साहित्य में, और जिसमें जो गुण हैं उन गुणों को देखते हुए बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया और एकदम एक्यूरेट उपमा दी गई है अपने संस्कृत साहित्य में। यही उसकी विशेषता है। अब आगे हम अन्य उपमाओं के संबंध में अन्य अंकों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।